कि अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, स्ट्रेट मोशन, वो तो थे। बट वो सारे मोशन में भी दो टाइप के मोशन होते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है when a body travels the equal distance in an equal interval of time, then the motion is said to be a uniform motion। मतलब कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट या बॉडी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो 100 मीटर, दूसरा 100 मीटर और तीसरा 100 मीटर कवर कर रहा है। जैसे कि यहाँ से इसको टाइम लगता है 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, मान लो कि इसको लगता है 9 से 10 मिनट, मतलब कि 1 मिनट हुई यहाँ पे। फिर 10 से 11 1 मिनट, 11 से 12 1 मिनट। ऊपर डिस्टेंस देखे तो 0 to 100 100 मीटर, 100 to 200 यानी 100 मीटर, और 200 से 300 यानी 100 मीटर। तो यहाँ पे हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया था 100 100 100 मीटर का, तो नीचे टाइम भी इक्वल ही है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। मतलब डिस्टेंस इक्वल हो और टाइम भी इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम एग्जांपल के तौर पे दूसरा हम ले लें, मान लो कि आप आपका एक्टिवा या बाइक लेके निकल रहे हो, ओके, और उसमें कोई दो प्लेस के बीच में आप सेम ड्यूरेशन में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई आपका जो ऑडोमीटर होता है, वो ऑडोमीटर में ऐसे किलोमीटर लिखा हुआ होता है, बराबर। मान लो कि इसमें लिखा है 1 2 3 4 5, ओके। 8 o'clock को आप निकले हो घर से, तो यहाँ पे दिखा रहा है 45 किलोमीटर। फिर आपने देखा 8:45 को, वो हो गया लास्ट में 60 किलोमीटर। फिर आपने देखा सॉरी, ये 8:15 को देखा 60 किलोमीटर। फिर आप देख रहे हो 8:30 को, जो हो रहा है 75 किलोमीटर। फिर आप ऑडोमीटर में देख रहे हो 8:45 को, जो हो रहा है 90 किलोमीटर। तो मतलब यहाँ पे हमने टाइम इंटरवल सेम लिया 15-15 मिनट का। तो यहाँ पे 15-15 मिनट में डिस्टेंस भी इक्वल कवर हो रहा है, 45 से 60, 15 किलोमीटर, 60 से 75, 15 किलोमीटर, 75 से 90, 15 किलोमीटर। तो हर एक 15 मिनट में 15 किलोमीटर कवर होता है। तो ये मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। कि अगर यूनिफॉर्म मोशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, अगर यूनिफॉर्म मोशन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे दोनों के बीच में से स्ट्रेट लाइन, बीच में दोनों के बीच में से, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जब भी पीछे हम निकल देंगे तब आपको ज्यादा पता चलेगा कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो होता है हमारी स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बिल्कुल उसका रिवर्स, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अ अनइक्वल डिस्टेंस, बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि आप टाइम इंटरवल सेम ले रहे हो। जैसे कि हमने बताया कि मान लो कि भी ये ट्रक है, उसमें आप ले रहे हो कि भाई पहले हमने स्टार्ट किया 8 o'clock से, यहाँ पे 8:15 लेते हैं हम, फिर 8:30, 8:45 एंड 9 o'clock। मान लो कि ये कोई ट्रक है, वो 8 o'clock को अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो आफ्टर अ 15 मिनट मान लो कि वो यहाँ से 10 किलोमीटर उसने कवर किया। फिर बाकी के 15 किलोमीटर में वो 20 किलोमीटर कवर करता है, फिर 12 किलोमीटर कवर करता है, फिर 15 मिनट में 15 किलोमीटर कवर करता है। तो यहाँ पे हमने टाइम इंटरवल सेम लिया हुआ था, टाइम इंटरवल जो था वो था इक्वल 15-15 मिनट का गैप, बट जो हमें डिस्टेंस मिला वो सेम नहीं मिला है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो ऐसे आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ऐसे आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सीख लिया व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अभी हम बात करेंगे सिंबल एंड एसआई यूनिट की। ओके, सिंबल्स एंड एसआई यूनिट। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल हमें क्या रहता है, एस। याद रखना, डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, एस, और इसका जो एसआई यूनिट रहेगा वो होगा मीटर।
बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट में भी हम सिंबल उसका क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं, और इसका भी ऐसा यूनिट जो कि है वो आएगा मीटर। इनिशियल वेलोसिटी आगे बताया, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल हम लेते हैं स्मॉल u और फाइनल वेलोसिटी का सिंबल लेते हैं v। टाइम का सिंबल लेंगे हम t। एक्सेलरेशन जिसका हम सिंबल लेंगे a। ओके, अभी यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, स्पीड, तो स्पीड को हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल v, और डिस्टेंस को लिखेंगे s, और टाइम को लिखेंगे t। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू s अपॉन t। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, अगर हम बोले यस मेरी बाइक की पिकअप बहुत ज्यादा है, अच्छी है, तो ये जो हम वर्ड बोलते हैं पिकअप, उसका रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ है। वो कैसे है देखते हैं। The rate of change of velocity, the rate of change of velocity of an object with respect to a time, मतलब के टाइम के साथ अगर वेलोसिटी का रेट भी चेंज होता रहता है तो इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। अगेन, the rate of change of velocity of an object with respect to a time is called the acceleration। चलो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, मान लो कि भाई एक्टिवा आपने स्टार्ट किया, पहले 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में आपकी स्पीड थी 10 की, फिर बाकी के 5 सेकंड यानी कि 10 सेकंड में, बाकी के 10 सेकंड में आप स्पीड कवर कर रहे हो 20 की, फिर 5 सेकंड में आप स्पीड कवर कर रहे हो 30 की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो वैसे वैसे वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी थी फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आपने ली 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आपने ली 30 मीटर पर सेकंड। तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, उसके साथ उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, कांस्टेंट नहीं रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जब भी ऐसे ऑब्जेक्ट कोई हो जिसमें वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती हो, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन मोशन में है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो अगर हम मान लो कि कोई बाइक या एक्टिवा या कोई व्हीकल लेके निकले, तो शुरुआत में हम जैसे कि 5 की स्पीड से फिर 10, मतलब कि 60 या 70 की स्पीड आने में हमें टाइम लगता है। ओके, तो जीरो से लेके जब तक आप 60-70 तक पहुंचे हो तब तक आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन मोशन में है। अगर दूसरा एग्जांपल ले जाए तो ऑब्जेक्ट को जब कोई हाइट से हम फॉल करते हैं, ऊपर से नीचे जब ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, तो उसमें भी उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है। तो ऊपर से जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन मोशन। ओके, एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा आपको। शॉर्ट में हमें ऐसे याद रखता है, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज हो जाती है एज पर टाइम। अभी आगे हमने देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम लेते हैं u, फाइनल वेलोसिटी को हम लेते हैं v, और टाइम को लेते हैं t, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल के लिए भी याद रखेंगे, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ओके, अभी इसके बारे में और थोड़ा कुछ देख लेते हैं। इट मे बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये कैसे है, तो यहाँ पे बात हुई पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो जब एक्सेलरेशन बोलते हैं तो समझ लेना है कि उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, बट जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन मोशन और अ डी एक्सेलरेशन मोशन। रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन मोशन, इसका यूनिट क्या होगा। तो चलो अगर हम यहाँ पे यूनिट देखें एक्सेलरेशन का, तो यहाँ पे है v अपॉन टी, मतलब v या u वो होती है वेलोसिटी, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट भी होता है सेकेंड। तो इसके हिसाब से ऐसा यूनिट जो एक्सेलरेशन का हो जाएगा वो मीटर पर सेकेंड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ms माइनस 2। अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा ध्यान पढ़ लेते हैं।
तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? जब इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी u, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी u, फाइनल वेलोसिटी यानी v। तो जब भी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम होगी तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब इस दौरान जो हमें वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव मिलेगी। तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे के साइड फॉल करते हैं तो वहां पे जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? तो व्हेन अ इनिशियल वेलोसिटी मतलब के u एंड फाइनल वेलोसिटी मतलब के v। तो जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से बड़ी हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से बड़ी हो जाती है तो इस टाइम पे हमारा जो एक्सेलरेशन मिलता है वो हमें मिलता है नेगेटिव। तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है एंड आफ्टर सम टाइम वो जीरो हो जाती है, जिसको हम रिटार्डेशन मोशन, हमने आगे भी बताया कि जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती हो तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन मोशन। तो जब भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन मोशन में होता है, इसीलिए हमारा एक्सेलरेशन वहां पे हमें नेगेटिव मिलता है। ओके स्टूडेंट, नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो पहले हम देखेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का एंड देन देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। पहले हम सीख रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम, मतलब कि यहाँ पे y एक्सिस पर हम लेते हैं डिस्टेंस और x एक्सिस पर लेते हैं हम टाइम। डिस्टेंस को हम बोलते हैं s, इसीलिए हम यहाँ के लिखेंगे s, हर एक y एक्सिस पर लिखेंगे हम s और x एक्सिस पर लिखेंगे हम टाइम t। तो फर्स्ट वाला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे? जिसको हम यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो तो हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे हम सेकंड लेते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो यहाँ पे हर एक टाइम पीरियड में मान लो कि यहाँ पे हमने पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर 20, फिर 30 एंड फिर 40, यानी कि यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम है और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, इसीलिए ये जो मोशन हो गया वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको सिर्फ ऐसे ही याद रखना है कि जब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हो और ऐसे स्ट्रेडी लाइन बीच में दी है तो आपको समझ लेना है कि वो है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि जब टाइम के साथ, टाइम इक्वल टाइम गैप के साथ डिस्टेंस सेम नहीं रहता है तो इसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये इसका सिंबल है, याद रखना है ये वाला सिंबल। ओके, जैसे कि अगर हम इसमें भी आगे वाले के जैसे देखें कि मान लो कि भी 5 है, ये 10 है और ये 15 है। ओके, यहाँ पे मान लो कि भी 10 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर, यहाँ पे 30 मीटर। तो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया, बट बाकी का डिस्टेंस कवर करने में उसको 15 सेकंड तक, मतलब उसको दूर जाना पड़ा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रेस्ट पोजीशन मतलब ये सिंबल याद रख देना, रेस्ट पोजीशन का सिंबल है ए पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस। तो ये कैसे हुआ? तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। मान लो यहाँ पे है 10 मीटर, यहाँ पे है 20 मीटर, यहाँ पे है 30 मीटर। मतलब हम ऑडोमीटर में देख रहे हैं तो 5 सेकंड के बाद हमारी गाड़ी 30 मीटर डिस्टेंस पर है, 10 के बाद भी 30 पर है, 15 के बाद भी 30 पर है और 20 के बाद भी 30 किलोमीटर पर है। मतलब कि जब हम ऑडोमीटर में ये जो किलोमीटर का आंकड़ा होता है ये चेंज ही नहीं हो रहा, टाइम तो जा रहा है, पास हो रहा है, बट ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं रेस्ट पोजीशन।
तो ये तीनों जो ग्राफ थे स्टूडेंट वो थे डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ। अभी हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ। तो उसमें सिंबल सेम रहेगा बट आपको ध्यान रखना है वो अलग हो जाएगा। जैसे कि लास्ट में ये वाला जो था वो था रेस्ट था, बट यहाँ पे हम ग्राफ ले रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वहां पे क्या था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ था। यहाँ पे हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ लिया हुआ है। मतलब यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पर तो टाइम ही लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर तो टाइम ही लिखेंगे, बट वाई एक्सिस पर हम लिखेंगे वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम देखें कि भाई 10 सेकंड हुआ, 10 सेकंड में देखा। अभी जब भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, मान लो कि हमारा ये ऑडोमीटर है, ओके, ऑडोमीटर में यहाँ पे हम हमारा किलोमीटर लिखा हुआ होता है और यहाँ पे हमारी स्पीड लिखी हुई होती है। तो जब भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तभी हमें यहाँ पे देखना है, और जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो ये वाले नंबर्स पर देखना है। ओके, मतलब हमारा जो वो कांटा है वो जो है निडल वो 40 पर ही रुकी हुई है। 10 सेकंड 40 पर, 20 सेकंड के बाद 40 पर, 10 सेकंड के बाद 40 पर, 20 सेकंड के बाद भी 40 पर, 30 सेकंड के बाद भी 40 पर, 40 सेकंड के बाद भी 40। मतलब आप जो आपका एक्टिवा या व्हीकल जो चला रहे हैं वो 40 पर ही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो मोशन है वो है यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो वहां पे यूनिफॉर्म मोशन का सिंबल ये था। तो इसमें ये अभी ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ध्यान रखना, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो एक्सेलरेटेड, और जब ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है तो डी एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ में अगर हम देखें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में, तो जब ग्राफ ऐसे जा रहा है तो एक्सेलरेटेड, बट जब ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा है तो डी एक्सेलरेटेड, मतलब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। बट जब एग्जैक्ट बीच में से ऐसे पास होता है तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब कि उसकी वेलोसिटी तो बढ़ रही है हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में, बट वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। अगर हम देखें यहाँ पे, मान लो कि भी ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, तो पहले 10 सेकेंड में हमारी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड की, दूसरे 10 सेकेंड में हमारी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तीसरे 10 सेकेंड में हमारी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गए 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है बट टाइम भी सेम पास हो रहा है और वेलोसिटी भी सेम पास हो रही है, इसलिए हम इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसके अलावा मैंने आगे बताया वैसे आप याद रखना, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे है तो सिर्फ लिखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो लिखेंगे रिटार्डेशन मोशन, बट जब एग्जैक्ट बीच में से ऐसे पास हो रहा हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तब हम लिखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। Okay student, now let's learn the next topic, equations of a motion by the graphical method। हमें graphical method से ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, बट उसके पहले हम ये फॉर्मूला सारे मेमोराइज कर देते हैं। हमें कौन से फॉर्मूला डिराइव करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस at। एक्चुअली अगर हम इसको डायरेक्ट देखा जाए तो ये कैसे बना है, क्योंकि हमने आगे देखा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो t यहाँ पे चला जाएगा तो at इज इक्वल टू v माइनस यू, और v को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो माइनस यू, यहाँ जाएगा तो u प्लस at। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है एक्सेलरेशन से, बट हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, वो हम बाद में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा वाला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसको बोलते हैं हम पोजीशन टाइम रिलेशन। पहले में वेलोसिटी, दूसरे में पोजीशन, एंड थर्ड 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। स्टूडेंट कंपलसरी एग्जाम में ये आता तो है ही, बट आपको सिर्फ ऐसे नहीं लिखेंगे कि भाई ये फॉर्मूला डिराइव करो, वो सिर्फ हेडिंग लिखेंगे कि भाई डिराइव द फॉर्मूला व्हिच शो द रिलेशन ऑफ पोजीशन टू द वेलोसिटी। तो आपको थर्ड वाला फॉर्मूला डिराइव करना है। तो आपका काम क्या है, इसको अभी अच्छे से मेमोराइज रट्टा मार लेना है कि ये वाले फॉर्मूला को ये नाम देते हैं, ये वाले फॉर्मूला को ये नाम देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम सीखेंगे हाउ टू डिराइव द
फॉर्मूला यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला फॉर्मूला डिराइवेशन, इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मतलब कि यहाँ पे हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस पर लेंगे हम वेलोसिटी और x एक्सिस पर हम लेंगे टाइम। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्लोप। तो स्लोप किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे हमने ग्राफ में दिखा है कि ये है स्लोप ए बी। ओके, तो स्लोप ए बी इज इक्वल टू राइज अपन रन। राइज का मतलब क्या होता है कि वो कितना ऊपर गया है। मान लो कि ए यहां से स्टार्ट हुआ है और ये यहां तक पहुंचा। मान लो कि ये वाले पॉइंट को मैं कोई नाम दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल सी। ओके, तो स्लोप का मतलब होता है राइज। स्लोप का मतलब होता है राइज अपॉन रन। तो राइज का मतलब कितना ऊपर गया, तो सी से लेके बी तक गया है। ओके, जिसको हम बोलेंगे बीसी। यानी यहाँ पे हमारा राइज जो है वो हो जाएगा बीसी। फिर रन यानी कितने दूर तक गया है, एसी। कितने दूर तक गया है, एसी। तो मान लो कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं और यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूं डी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ए सी डी ओ जो होगा वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो वी नो दैट के रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। मतलब ए सी और ओडी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओसी और ओडी इक्वल होते हैं। तो मैं एसी के बदले ओडी भी लिख सकता हूँ। पहले तो हम एसी ही लिख देंगे, चलो। ओके, स्लोप मतलब यहाँ पे आपने देखा है स्लोप का सिंबल हमारा है ए बी। बीसी, तो बीसी ये रहा। अभी बीसी क्या है, मान लो कि ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है इनिशियल पोजीशन पर, उसकी वेलोसिटी हम यू ले लेते हैं और जब बी तक पहुंचता है तब उसकी हम फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं वी। फिर से एक बार, ऑब्जेक्ट ने जहां से स्टार्ट किया वहां पे इनिशियल वेलोसिटी हमने ले ली यू, और जब बी तक पहुंचा तो वहां पे हमने फाइनल वेलोसिटी वी ले ली है यहाँ पे। ओके, तो बीसी हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रेक्टेंगल है। मान लो कि ये पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ पी। तो पी बी सी ए, क्या नाम दिया मैंने, पी बी सी ए, जो कि है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड सेम होती है। तो यहाँ पे आप दिखेंगे कि जो बीसी है वो बीसी की ऑपोजिट साइड कौन है, बीसी है। तो बीसी की ऑपोजिट साइड है एपी। तो बीसी इज इक्वल टू एपी। तो मैं बीसी के बदले लिखूंगा एपी। और AC इक्वल टू तो हमने पहले ही दिखा दिया, ओडी ये रहा, AC इक्वल टू ओडी। तो AC के बदले हम लिखेंगे ओडी। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो AB क्या है, मतलब AB यहाँ पे आप देखो तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। पहले उसकी वेलोसिटी u थी, फिर इसकी वेलोसिटी b तक पहुंचा तब v हो गई। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन मोशन में है, एक्सेलरेशन में, इसीलिए हम AB को लिखेंगे a। फिर AP है हमारा ये वाला। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी हमारी की क्या थी, u। ओके, अभी हम AP को एक काम कर देते हैं, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है O। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ AP इज इक्वल टू PO में से AO माइनस करता हूँ। फिर से देखें बेटा एक बार कि यहाँ पे हमें ढूंढना है AP, राइट। तो जो AP है वो डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, पर ये तो लिख सकते हैं कि भाई OP में से OA जाएगा, ये AP है और ये जो है वो है OP। अगर ये पूरे OP में से ये मैं OA निकाल लूंगा, बीच वाला ये वाला पोर्शन निकाल दूंगा, तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। इसलिए मैंने लिखा PO माइनस O, और नीचे तो OD है ही। चलो PO, तो PO यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बट ये तो इनिशियल है, जीरो है, ओरिजिन पॉइंट है। तो V से जीरो तक यानी कि V, AO यानी U से जीरो तक यानी U, और OD यानी जीरो से लेके T तक, मतलब यहाँ पे अब T है तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे T रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं T। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा V माइनस यू इज इक्वल टू 80। यू के अगर हम राइट साइड में ले जाएंगे तो u प्लस 80। तो स्टूडेंट ये हमारा पहला फॉर्मूला डिराइवेशन हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जिसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा था v माइनस यू अपॉन टी। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, और ये हमने जो रिप्रेजेंट किया वो किया हमने ग्राफिकल मेथड से।
ओके स्टूडेंट, नाउ दूसरा हम जो ग्राफ ले रहे हैं वो है रिलेशन, सेकंड रिलेशन। तो सेकंड इक्वेशन हमारा है वो हमें लेना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो ये ग्राफ को हमने नाम दिया था, दूसरा जो फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला पहले से लिख देते हैं, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है जिसको हमने नाम दिया था पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर्मूला, जिसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम बोलते हैं। ओके तो ये आगे जो हमने फिगर ली थी वही फिगर हमने फिर से यहाँ पे दोहराई हुई है। अभी एज अंडर द स्लोप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो यहाँ पे ओ ए बी सी क्या है, ओ ए बी सी जो कि है हमारा ट्रेपेजियम। तो फिर से एक बार ओ ए बी सी जो है हमारा है ट्रेपेजियम। ओके तो जब भी स्लोप की हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओके अभी जो हमारा ट्रेपेजियम है वो ट्रेपेजियम में हम देखें तो दो शेप है हमारे, एक नीचे है रेक्टेंगल और ऊपर है ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। Okay, now what is the formula of rectangle? We know that it is L into B और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रहेगा हाफ बेस इनटू हाइट। ओके अभी रेक्टेंगल ये है हमारा, तो रेक्टेंगल के लिए लेंथ क्या रहेगी, लेंथ है हमारी ओसी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओसी इनटू ब्रेड्थ ये वाला एओ। दो लेंथ होती है, एडी भी लेंथ और ओसी भी लेंथ, बट हम लिखेंगे नीचे वाली इनिशियल से जो स्टार्ट होती है वो लिखेंगे ओसी और एओ। फिर हाफ इनटू, अभी ट्राइंगल की बात है तो ट्राइंगल के लिए बेस कौन है, एडी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडी इनटू हाइट। तो ट्राइंगल की हाइट कौन है, बीडी है, तो हम लिखेंगे बीडी। ओके अभी जो टोटल एरिया हो जाएगा वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन है ना इसीलिए वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू ओसी। तो ओसी मतलब के टाइम है, ये ओ यानी जीरो टाइम और सी यानी टी टाइम, तो टी में से जीरो जाएगा तो ये हो जाएगा टी। एओ वेलोसिटी है, ए यानी इनिशियल वेलोसिटी, यू है और ओ पे तो जीरो वेलोसिटी है, तो यू माइनस जीरो यानी ये हो जाएगा यू। हाफ एडी, अगर हम देखें तो एडी जो है तो एडी रेक्टेंगल में एडी की ऑपोजिट साइड दूसरी कौन है, ओसी है। तो एडी इक्वल टू हम ओसी भी लिख सकते हैं और बीडी के इक्वल टू, बीडी कहाँ पे ये रहा, तो बीडी के इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए, ये रहा ए, तो बीडी के इक्वल हम लिख सकते हैं ए। तो ये चीज यहाँ पे लिख देते हैं, एडी के बदले लिखते हैं हम ओसी और बीडी के बदले हम लिखते हैं ए। एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा यूटी प्लस हाफ ओसी, तो अगेन टी आया, ओसी यानी ए। अभी ए ही हम देखें तो ए ही हमारे पास जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ए को हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा रफली कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ए जो है हम ए को लिख सकते हैं ओई माइनस एओ, ओई माइनस एओ, क्योंकि ये है ओई पूरा और उसमें से एओ को निकाल देंगे तो हमें ए मिल जाएगा। ओ ई, ई यानी फाइनल वेलोसिटी वी है और ओ यानी जीरो है, तो वी में से जीरो जाएगा तो वी, और बिल्कुल इसमें भी यहाँ पे यू है और ये जीरो है तो यू, मतलब ए यानी हो गया वी माइनस यू, ओ यानी हो गया वी माइनस यू। ओके अभी थोड़ा रफली यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहला जो हमने फॉर्मूला देखा क्या फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। तो हम v माइनस यू के बदले हम क्या लिखेंगे, ए टी लिखेंगे, तो यू टी प्लस हाफ इंटू टी और v माइनस यू के बदले हम लिख देते हैं ए टी। तो इससे हिसाब से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर, ये ए टी और ये टी, तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्मूला कंप्लीट हो गया जिसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे थर्ड फॉर्मूला की।
जो है हमारा एक पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन वाला फॉर्मूला, उसमें भी बिल्कुल वही ग्राफ यूज करना है, बिल्कुल वही ग्राफ हमें यूज करना है, और वही पहला वाला जो फॉर्मूला था और दूसरा वाला फॉर्मूला हम सेम लिखेंगे। यहाँ पे भी हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखना है, बट आगे वाले में हमने ट्रेपेजियम को दो पोर्शन में डिवाइड किया था, एक रेक्टेंगल ऐसे हमने डिवाइड किया था, याद करवा देता हूँ आपको, सिर्फ ऐसे, तो एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल ऐसे डिवाइड किया था। बट यहाँ पे याद रखने की पैटर्न, दूसरे वाले फॉर्मूला में हम ट्रेपेजियम को दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे और इसमें सीधा ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, साइड 1 प्लस साइड 2, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, साइड 1 प्लस साइड 2। तो ये वाला जो ट्रेपेजियम है उसमें पैरेलल साइड ये है हमारी, एक ये है S1, तो ये दूसरी जो पैरेलल साइड है वो है हमारी S2, और ये जो है ये उसकी हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी हम इसको ले लेंगे S इज इक्वल टू हाफ इंटू एच, एच अभी देखा आपने क्या है, एच यानी OC, एच यानी OC इंटू साइड 1 यानी OA प्लस साइड 2, ये वाली साइड है दूसरी, मतलब के BC। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, S इज इक्वल टू हाफ OC, आगे भी दो बार आ चुका है, OC मतलब O यानी 0 टाइम और C यानी T टाइम, तो T में से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा T OA, तो U माइनस 0 यानी U। अभी यहाँ पे जो BC है वो इक्वल टू है हमारा OE, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो BC की वैल्यू होती है वो होती है OE के इक्वल टू, बट OE यानी E यानी V फाइनल पॉइंट और O यानी 0, तो B में से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा V। ओके, अभी पहला वाला फॉर्मूला का यहाँ पे फिर से यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, V इज इक्वल टू U प्लस AT था, तो उसमें V माइनस U, और यहाँ से A को मैं नीचे लाऊंगा तो सब्जेक्ट कौन रहेगा, T, यानी ये जो फॉर्मूला हमने बनाया वो T का बनाया, तो यहाँ पे हमें T के बदले ये वैल्यू पुट करनी है, V माइनस U बाय A, V माइनस U बाय A। फिर से हमने सिर्फ क्या चेंज किया, T के बदले V माइनस U बाय A लिखा हुआ है, और ये U प्लस V लिखो कि V प्लस U लिखो, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता। अभी नीचे 2 इंटू ए यानी 2a हो गया, ऊपर अभी हमारी आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो वो हो जाएगा 2as। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा थर्ड फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन का। ओके, अभी लास्ट टॉपिक हमारा है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले तो किसको बोलते हैं, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि प्लैनेट्स जो है वो सन के आसपास घूम रहे हैं, वो अपनी सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से घूम रहे हैं, नॉट वेलोसिटी। याद रखना कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मान लो कि जैसे कि ये सर्कल है, तो पहले ऑब्जेक्ट ए पर पहुंचा, मान लो कि ये सन है और यहाँ पे अर्थ घूम रही है, तो अर्थ पहले ए पॉइंट पर पहुंची, फिर बी पर, सी, डी, ई, तो हर एक जगह पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नॉट ओनली यूनिफॉर्म बट सर्कुलर पाथ हो, तो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पर, पाथ के हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो वहां पे डायरेक्शन कहाँ पे होगी, उनकी टेंजेंट की डायरेक्शन में। अभी टेंजेंट क्या होता है बेटा, सर्कल में जब रेडियस से 90 डिग्री पर कोई लाइन सेगमेंट या लाइन या रे बनाया जाए तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो
हर एक पॉइंट पर, सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन होती है उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में। अगर हम ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये है उसकी रेडियस, तो इसका टेंजेंट यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। बी पॉइंट पर ये है उसकी रेडियस, तो इसकी डायरेक्शन ये साइड हो जाएगी। सी पर अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर डी पर ड्रॉ करते हैं तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, और ई पर अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। इन शॉर्ट यहाँ पे तो हमने 5 पॉइंट लिए, बट सर्कुलर पाथ के ईच एंड एवरी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल सकते, अरे सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकते, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो डिस्टेंस की बात करते हैं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और पूरा चक्कर लगा के फिर ए पॉइंट पर आएगा, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो सरकमफरेंस हो जाएगा। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ओके, अभी स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यानी एक चक्कर लगाते हो तो आपका डिस्टेंस हो जाता है 2 पाई आर, टाइम होता है टी। तो सर्कुलर मोशन के लिए ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरे चैप्टर के जो भी कंसेप्ट है वो हमने अच्छे से समझा दिए हैं। अभी जो सेकंड वीडियो हमारा आएगा उसमें हम सारे न्यूमेरिकल सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।